हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बैकयार्ड क्लासेस। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रे बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इट मीन्स आज हम लोग समझेंगे कि जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो मिरर पे जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी तो किस रूल से वो रिफ्लेक्ट होगी या किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होगी, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसको आगे कवर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो हमारे पास एक मिरर है, इस मिरर का नाम है हमारा कॉनकेव मिरर। यानी कि ये क्या है, इनवर्ड की तरफ आप देखेंगे इसके अंदर क्या है, इनवर्ड की तरफ हमारा कर्व्ड है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब सबसे पहले बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं जो हर एक डायग्राम के अंदर आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या होगा कि जो हमारा मिरर होगा, मिरर के सेंटर से पास होकर जाएगा। यहाँ पे जो हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पोल, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास पोल से लेकर यहाँ तक आप यहाँ पे देखेंगे एक तरह का मिरर जो है वो एक तरह का स्पेयर है। तो स्पेयर का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का हाफ पार्ट यानी जो मिड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट कर सकते हैं। और पोल से लेकर, ये हमारा पोल था, तो पोल से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, एंड पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हमारा जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये कीप इन माइंड में रखना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम बोलते हैं। अब पेपर में आपके पास कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमारे पास क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ होता क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यानी कि पोल। ये आप कभी भी ध्यान रखना, हमेशा डिस्टेंस जो मेज़र किया जाएगा वो हमेशा पोल से मेज़र किया जाएगा। कभी ये नहीं बोला जाएगा कि फोकस से पोल, आपको हमेशा बोला जाएगा यू हैव टू मेज़र डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस, पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास क्या बोल रहा है फोकल लेंथ के बारे में, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, यानी पोल से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट कर सकते हैं बाय लेटर एफ। फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो आपका फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, वो हाफ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका अगर हाफ करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फोकल लेंथ आएगा। और इसके साथ साथ आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो। कोई आपसे पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ जो आपका होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर कंसीडर्ड किया जाता है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 हमारे पास क्या आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे 2 मिरर है। ये जो हमारा मिरर है उसका नाम है कॉनकेव, और ये जो मिरर है हमारे पास उसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोनों को एक एक करके कवर करते हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर का जब केस होगा तो उस केस में कैसे क्या अप्लाई होगा, तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the principal focus after reflection from a concave mirror। it means कि एक रे है जो पैरेलल, यानी कि यहाँ पे आप रे देखेंगे, ये वाली रे, ये क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने आपको बताया था अभी, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं पूरी लाइन को। तो हमारे पास ये एक रे है जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। वो हमेशा जब वो मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी। ये रूल हमारा पहला है, और वो रूल है किसका, कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये वाली रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको एक्सटेंड करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारे पास एक रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अपीयर टू डाइवर्ज, वो हमें अपीयर होगी डाइवर्ज होते हुए फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इट मीन्स ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर से वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। आप यहाँ देखेंगे ये डाइवर्ज हो रही है, और पर उसको हम अपीयर टू मीट कराएंगे तो वो फोकस से पास होती हुई नजर आएगी, यानी कि ये इमेजेस जो बनेंगी वो बिहाइंड द मिरर बनेंगी। अब ये चीज़ आपको मैं और क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी हमारे कॉन्वेक्स, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उस कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, और जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग
मिरर। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस के अंदर जो लाइट रेज होगी वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अपीयर टू मीट कहाँ से हो रही है, वो फोकस से हो रही है, लेकिन बिहाइंड द मिरर। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है दोनों केस के लिए, कॉनकेव केस के लिए और कॉन्वेक्स केस के लिए। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है इसके अंदर जो डॉटेड लाइन है वो ये शो करती है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। आप लोगों ने पहले मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक, उस वीडियो को जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अगेन हम लोग रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, जैसे हमारे पास ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। इट मीन्स हमारे पास यहाँ देखेंगे आप लोग, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे रूल हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक रे है पास हो रही है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ये वाली जो रे है वो पास हो रही है कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस से, गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि जैसे ही यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी वो पैरेलल होकर चली जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर 2 है कॉनकेव मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए माइंड में ये याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर आर डाइवर्जिंग मिरर। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर जो होंगे वो डाइवर्जिंग मिरर होंगे। इट मीन्स लाइट रेस को ये कभी भी आपस में कन्वर्ज यानी कि इकट्ठा नहीं करेंगे बल्कि डाइवर्ज कर देंगे। तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोलता है, एक रे है, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड प्रिंसिपल फोकस। जस्ट इमेजिन हम लोग ए रे को डायरेक्ट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग कि वो फोकस से जानी चाहिए। अब वो फोकस से नहीं जाएगी क्योंकि वो मिरर आ गया है हमारे पास। तो क्या होगा, वो जैसे ही फोकस से जाएगा वो वापस क्या हो जाएगा, हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन हमारे पास यहाँ देखेंगे हम इसको डायरेक्ट कर रहे थे कहाँ पे, फोकस के पास। तो ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड प्रिंसिपल फोकस गोज पैरेलल, वही सेम एक रे है उसको डायरेक्ट कर रहे थे हम किसकी तरफ, कि वो फोकस पे चली जाए, लेकिन बीच में मिरर आ गया तो वहाँ से वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया एंड गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो चला गया आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, कि रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 3 हमारे पास कहता है कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर हम कॉनकेव मिरर यानी ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर है, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे हमारे पास, दिस इज रे ऑफ लाइट, एक रे हमारे पास वो पास हो रही है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कि एक रे हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, रिटर्न एट द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि एक रे ऑफ लाइट है वो पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे ही पास होगी, पास होने के बाद मिरर से जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम पाथ पे। ये जो एरो का साइन है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को आने की, इंसिडेंट की, एंड ये जो एरो का साइन है ये वाला वो ये इंडिकेट कर रहा है कि सेम डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जा रही है। ये हमारा है कॉनकेव मिरर का। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोलता है, ए रे अपीयर टू पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे है उसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कि मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि उसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट लेकर जा रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, बीच में हमारे मिरर आ गया। जब मिरर आ गया तो जैसे ही वो मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद वो वापस से सेम पाथ पे गोज बैक टू द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल वो सेम पाथ से, जिस पाथ से आया है वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको मैं डायरेक्ट करूँगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, और मिरर के पीछे हम लोग क्या करेंगे, बिहाइंड द मिरर एक डॉटेड लाइन बना देंगे शो करने के लिए कि उसको हम डायरेक्ट कर रहे थे टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास रूल नंबर 4 आता है, तो रूल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 4 की हम बात करते हैं। रूल नंबर हमारे पास दोनों के लिए सेम रहता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। रूल नंबर 4 क्या बोलता है हमारे पास, एक रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि एक रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे डायरेक्टली आ रही है। A ray obliquely to the principal axis goes obliquely after the reflection from the pole of both concave and convex mirror at the same angle. It means कि एक ray of light है वो obliquely पोल पे आ रही है इस केस में भी, और यहाँ पे देखेंगे आप इस केस में भी पोल पे आ रही है। तो जैसे ही वो मिरर को स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद
वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद भी एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री का ही बनेगा। ये फॉलो करता है हमारा किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगा कि जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वो वापस बाउंस बैक होकर चला जाएगा। तो ये हमारा है रूल नंबर 4। ये चारों के चारों रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।